तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जाना है कि आप कैसे पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हैं आरएफ सर्किट्स के लिए। आरएफ सर्किट मतलब होता है जिसमें आप रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ब्लूटूथ या फिर वाईफाई या फिर जो भी रेडियो कंट्रोल कार्स या फिर हेलीकॉप्टर का जो मॉडल होता है आरसी-10 वगैरह, रेडियो कंट्रोल कार टॉय वगैरह, उसका पीसीबी सर्किट आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आरएफ सर्किट डिज़ाइन करने से पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप IoTs के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम मेनली यूज़ करते हैं ESP का मॉड्यूल्स, जैसे ESP8266 और ESP32। और जो कुछ चाइनीज़ वाला है, ऐसे ESP भी चाइनीज़ ही है लेकिन जो इतना पॉपुलर नहीं है, जैसे कि जो तुया कंपनी का आता है CB2N मॉड्यूल वगैरह, आप अगर वो यूज़ करते हैं तो वो तो सही है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे एक मेरे पास कंपोनेंट है, ये है ESP8266EX। तो ये है CPU एक, और एक आपने बहुत जगह देखा भी होगा, एक हो गया ये। तो अब ये हो गया ये। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी अपना फर्स्ट टाइम कोई भी पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको जो उसका जो बेयर मिनिमम आईसी होता है आपको उसका यूज़ नहीं करना है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको 3D व्यू में दिखाता हूँ। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक जो ESP2NV है वो मॉड्यूल टाइप का है, और एक जो दूसरा है वो सिर्फ इसका आईसी है। तो अगर मैं इसे 3D व्यू में कन्वर्ट करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा ESP8266EX है वो ESP2NV के अंदर लगता है। और ये जो आप मॉड्यूल देखते हैं वो इटसेल्फ एक पीसीबी होता है जिसमें सारा कुछ पहले से किया हुआ रहता है। बस आपको जो ट्रैक्स है उसको कनेक्ट करना रहता है जो आपका पैसिव कंपोनेंट है उसके साथ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको जो ट्रैक वगैरह है वो आपको इसमें ये यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ आईसी यूज़ नहीं करना है, आपको मॉड्यूल ही यूज़ करना है। ESP12E के साथ साथ ESP32 का भी मॉड्यूल आता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये है ESP32 रूम 32। तो ये हो गया ESP32 का मॉड्यूल। अब अब वैसे ही ESP32 का सिर्फ CPU भी आता है जो कि इसी इसी टाइप का रहता है, लेकिन आपको इसका यूज़ नहीं करना है अगर आप फर्स्ट टाइम डिज़ाइन कर रहे हैं तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सा प्रिकॉशन रखना है जब भी आप आरएफ सर्किट डिज़ाइन करते हो वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के लिए। तो मैं यहाँ से आपको कोई भी पीसीबी उठा लेता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा पीसीबी है एक, तो मैं ये मेरा पीसीबी उठाता हूँ। तो जैसे ये पीसीबी में मैंने क्या कर रखा है, ये हाँ, तो ये पीसीबी में मैंने क्या कर रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे पीसीबी दिख रहा होगा, लेकिन जो इसका मॉड्यूल का जो एंटीना वाला एरिया है उसको मैंने पीसीबी के बाहर रखा है। अब बाहर रखने से फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इसको कोई इनक्लोज़र में यूज करते हैं तो हम सिंपली अगर इसका जो ये वाला रीज़न है इसको इनक्लोज़र से बाहर निकाल देते हैं तो जो हमारा वाईफाई का रेंज है वो बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको अगर 3D व्यू में दिखाऊँ, तो अगर जैसे ये इसका वाईफाई एंटीना है, तो अगर हम इसको अगर पीसीबी पे ही प्लेस कर देते हैं और उसमें अगर कॉपर पोर कर देते हैं तो जो हमारा वाईफाई का रेंज है वो 60% तक ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए फर्स्ट डिज़ाइन तो ये है कि आप जो भी अपना पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें से आपका जो मॉड्यूल का एंटीना एरिया है उसको आप पीसीबी से पूरा बाहर कर दें। जैसे इस केस में मैंने बाहर कर दिया है। और या फिर तो आप ये भी कर सकते हैं कि तो आप ये कर सकते हैं कि आपका जो मॉड्यूल है वो तो पीसीबी के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो कॉपर पोर है आपको उसको एंटीना के साइड नहीं करना है। तो अगर मैं इसको आप 3D व्यू में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने कॉपर पोर को एंटीना एरिया है उसके दोनों साइड नहीं रखा है। आपको सिर्फ एक साइड ही नहीं, दोनों साइड नहीं रखना है। अब जो थर्ड और जो सबसे बढ़िया अप्रोच वो है, अगर आप इसको बाहर नहीं रखना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं कि जो पीसीबी है उसमें से
जो एंटीना का रीज़न है उसको आप कट कर दें। तो जैसे कि ये पीसीबी में अगर मैं कंपोनेंट हटा लूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, जो हमारा पूरा मॉड्यूल है वो पीसीबी के अंदर ही है, लेकिन जो एंटीना रीज़न है उसको मैंने कट कर दिया है पीसीबी से। तो जो इसका रेंज है उस पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन जो हमारा पीसीबी का फाइनल साइज़ है वो जो हमारा जो पीसीबी साइज़ है उसी के अंदर आ गया है, और ये कोई भी इंक्लूजर में फ़िट हो सकता है। और उसके ऊपर फिर जो भी बेसिक चीज़ होता है जैसे कि स्विच विच में लगाना, वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीका बताया कि आप कैसे आरएफ सेक्शन को हैंडल कर सकते हैं पीसीबी में। तो मैं अब सभी को कट कर देता हूँ और मैं अब बताता हूँ कि आपको जब, जैसे कि ये आपको जो आईसी है उसका तो यूज नहीं करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे कि मैं इसको अगर सेव करके फिर से कन्वर्ट करता हूँ पीसीबी में, हाँ, तो जैसे कि आपको पीसीबी में परफोरेशन कैसे करना है, मतलब पीसीबी को कट कैसे करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ EasyEDA का, जो बेसिक वर्जन होता है वो। तो इसमें आपको परफोरेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहला तो होता है जो आपका बोर्ड आउटलाइन होता है, जो कि EasyEDA में शो होता है पिंक रंग से। तो आपको क्या करना है, बोर्ड आउटलाइन को सेलेक्ट करना है लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट में जाके। फिर जो भी पीसीबी का रीज़न है, जो पीसीबी का एंटीना रीज़न है, उसको आपको कट कर देना है। तो आपको W प्रेस करना है, और W प्रेस करने के साथ इसको ऐसे कट कर देना है जहाँ से लाइन है उसका, और फिर इसको इधर लेके चले जाना है। अब इतना करने के बाद जो आपका ये आउटलाइन है, आपको इसको भी कट करना होगा, जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है उसको भी कट करना होगा, तभी जो हमारा परफोरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इसे अभी 3D व्यू में करके देखते हैं तो आपको परफोरेशन दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ हमारा पीसीबी कट हो चुका है। अब सेकेंड अप्रोच आप क्या ले सकते हैं कि जो आप कॉपर फिन करते हैं टॉप और बॉटम लेयर पे, जैसे ये मेरा कॉपर फिन टूल है, इसमें हम ग्राउंड का लेयर कर देते हैं ऐड। हाँ, तो जैसे कि आपको जो पीसीबी का जहाँ से एंटीना शुरू होता है, आपको उसको हटा के ग्राउंड को लेयर को फिन करना है, और आपका जो भी पीसीबी में जो प्लेसमेंट होगा माइक्रो कंट्रोलर का, उसको आपको सेंटर में नहीं रख के कोई एजेस पे प्लेस करना है। तो मैंने अभी तक जितना भी पीसीबी डिज़ाइन किया है सब में अगर आप देखिएगा तो जो भी हमारा ईएसपी का प्लेसमेंट है वो या तो कॉर्नर पे है या तो एक साइड में है, जैसे कि इस पीसीबी में साइड में किया हुआ है, इस पीसीबी में भी साइड में किया हुआ है, और जितना भी मैं पीसीबी डिज़ाइन करता हूँ सब में मेरा ईएसपी का प्लेसमेंट साइड में ही रहता है। तो अगर आप ये सब बेसिक स्टेप्स भी अपनाते हैं पीसीबी डिज़ाइन करते वक्त, तो आपका जो पीसीबी में जो वाईफाई का रेंज है वो यकीनन पहले के पीसीबी से बेहतर होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।